हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक रीडिंग कर रही हूँ जिस रीडिंग का टॉपिक है व्हाई डिड दे मीट यू। तो यहाँ पे 3 पाइल्स मैंने लिए हैं एंड ये जो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, आप पिक्चर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसके टॉपिक से भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो आप इनमें से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कोई भी रिस्पेक्टिव पर्सन जिसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन है कि आप उनसे क्यों मिले, व्हाई डिड यू मीट देम, आपके मिलने का क्या रीज़न रहा है। ओके, सो प्लीज़ सेलेक्ट द पाइल। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है विद एन बी, आई एम द सेम एज एवरीबडी विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके जो रिलेशन है उसमें किसी एक पर्सन में एंगर इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा फायर है इस रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन है, बट एंगर इश्यूज भी हैं। ओके, सो लेट्स सी इसमें क्या लिखा है। यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट दैट द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ हैव बीन चूजन बाय यू। To be jealous of the soul path of another is to doubt your ability to judge what is best for you. It is human nature to covet the perceived luxuries of someone on a different journey, but to try to emulate him or her is not being true to your own guidance. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो भी सोलमेट हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा वो जो उन्होंने जो सक्सेस जिनसे आप मिले, या सोलमेट या फिर जो भी एनर्जी रही है, आप उनकी सक्सेस से कहीं ना कहीं थोड़े एनवियस भी हुए हो। ओके, you have chosen this life and these circumstances for a reason. By disregarding that and following in the footsteps of another, you are only setting yourself up for confusion and disappointment. तो हो सकता है आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हों जिससे आप दूसरे की तरह बनना चाहते हैं और अपनी चीज़ों में संतुष्ट नहीं हैं। तो आपको ज़रूर ग्रैटिट्यूड जर्नल अपना भरना चाहिए, जिसमें आप हर चीज़ के लिए जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो आप अपनी चीज़ों पे संतुष्ट होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। You never truly know what is going on in another person's life and what personal challenges he or she may face, so to be envious is a fool's game. Be authentic to your inner voice because only you know what is in your best interests. If you don't follow your path, you will have to reincarnate in an attempt to learn your original lessons again. Okay, so why did you meet them? आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आपने उनको क्यों मीट किया, रीज़न क्या है उनको मीट करने का। ओके, थैंक यू। सो हमारे व्यूअर्स, पाइल नंबर 1, व्हाई डिड दे मीट दैट पर्सन, जिनके बारे में वो इंक्वायर कर रहे हैं, क्या रीज़न रहा उनके मिलने का पाइल नंबर 1 के अपने पर्सन से, जो भी पर्सन। सोलमेट रिलेशनशिप, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक सोलमेट रिलेशनशिप है, एक डिसीजन है। ओके, वो सीखने के लिए ये सोलमेट रिलेशनशिप आपको एक डिसीजन लेना सिखा रही है कुछ चीज़ों को लेकर, कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो आपको डिप्लोमेसी का एक लेसन यहाँ पे सिखाया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वाइट और ब्लैक। ये भी रीज़न था उनका आपसे मिलने का कि एवरीथिंग इज़ नॉट वाइट एंड ब्लैक, सम थिंग्स आर ग्रे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लेसन्स, यस, आपके लाइफ लेसन्स है ये। बाउंड्रीज भी आपका लेसन है, और ये भी मैंने बोला जैसे कि एनवी एक लेसन है। आप अपने ही पर्सन या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप जिससे आप मिले हैं, जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, आप उनसे जेलस फील करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सक्सेस और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न। आप कभी ना कभी अपने अंदर झांके तो आपको फील आएगा ये चीज़, उनको कुछ ऐसा मिला है जो आप चाहते हैं। ओके, सो वो लेसन भी आपको लर्न करना है कि वो उनकी लाइफ जर्नी है। सो पाइल नंबर 1, कि इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो किंग ऑफ सोल्स ये बात समझता है कि जिसके हिस्से में जो है उसको वो मिलेगा। छीना झपटी में बिलीव नहीं करता, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल किंग। सो प्रैक्टिकलिटी का भी लेसन आपने ये सीखा है उनसे मिलकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो अनदर थिंग दैट इज़, आपके अंदर एक पैशन जगाया है इस कनेक्शन में, आपने अपने अंदर के पैशन को जाना है यहाँ पे। ओके, तो वन ऑफ द रीज़न दैट आप इन पर्सन से मिले हैं, टू नो that yes, you can be very passionate person because these 3 wands, 2 wands,
आपके अंदर बहुत फायर है। ये आपने सीखा है। एनीथिंग एल्स? वाई डिड पाइल नंबर 1 मीट दिस पर्टिकुलर पर्सन? किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस का एक लेसन था जो आपने इनसे सीखना था। पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी। एनीथिंग एल्स? और ये भी सीखना है कि जो आप रोप करते हो, अगर आपने सोच रहे कि जैसे कि मेथी के सीड्स बोए हैं और आप उम्मीद करो कि आपकी धान की फसल होगी, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको अपनी एक्शंस पर आपने बहुत कंट्रोल सीखा है इस कनेक्शन से। जो भी पर्सन है जिनके जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनके द्वारा आपने सीखा है कि आप जो बोगे वही निकलेगा, वही फसल आप काटोगे। तो आप बहुत ही केयरफुल हो गए हो रिगार्डिंग आप क्या इनपुट देते हो। सरेंडर आपने सीखा है। आपने अपनी लाइफ में सरेंडर करना, ये लेसन भी इनके द्वारा सीखा है कि किस तरह से पूरा कंट्रोल छोड़ के बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में हम जा सकते हैं। ओके, भगवान पे सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स पर छोड़ सकते हैं। बिकॉज जब हम अपने स्पिरिट गाइड्स पर सब कुछ छोड़ते हैं, भगवान पर छोड़ते हैं, हायर फोर्सेस पर छोड़ते हैं, और किसी एक पर्सन पर नहीं छोड़ते जिसे, तो दैट मीन्स हम बिलीव कर रहे हैं कि हम सपोर्टेड हैं। ठीक है ना? देखिए, हम लोग बहुत वीक, एक तरह से बहुत वीक भी हैं और एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। वीक हम तब पड़ जाते हैं जब हम सबसे अपने आप को डिस्कनेक्टेड मानते हैं, सबसे आप जुदा मानते हैं। और स्ट्रॉन्ग हम तब हो जाते हैं जब हम समझते हैं कि हम कहीं से भी एनर्जी ले सकते हैं। अपनी हायर सोर्स से हम हमेशा कनेक्टेड हैं और वहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं। ओके, तो ऐसी स्टेट में जबकि हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं हायर सोर्स से, हम सरेंडर की पोजीशन में जाते हैं। तो आपने सरेंडर का लेसन सीखा है जिससे हम एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और क्या रीज़न है इनसे मिलने का आपके सोलमेट से? स्टार कार्ड। ओके, बैलेंस का एक लेसन है जो आपने सीखा है इनसे। अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है, अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस कैसे लाना है, और बैलेंस नहीं हो तो क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। और आपने अपने ट्रुथ से जुड़ना सीखा है। ये कनेक्शन जो है आपको अपने बहुत ही डीप सेल्फ से कनेक्ट कराया है उसने। मीन्स कि आप अपनी अंदरूनी इच्छाओं को, अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप कैसा फील करते हो डीप डाउन, ये कनेक्शन ने आपको सिखाया। तो ये एक रीजंस थे, बहुत ही डीप कनेक्शन ये रहा है, और ये सब कुछ आपको सिखाना इसका एक मकसद था। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डॉक्टर सीमा सिक्का @gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो, पाइल नंबर 2, आप लोगों ने ये सक्सेस का कार्ड और विद दिस ब्लू ये ब्लू डिज़ाइन जो है इसको सेलेक्ट किया है। तो इससे एक तो मुझे ये वाइब आ रही है कि आप काफ़ी कुछ जानते हो, आप इस पर्सन से क्यों मिले हो, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। ओके, आप काफ़ी कुछ आप खुद भी क्लियर हो, इस पर्सन से मिलने की रीज़न जो है आपके अंदर आपको पता है। ओके, देन सक्सेस इज आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सो कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ पे अनकंडीशनल लव की वाइब्स आ रही हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के साथ बहुत ही डिटैच्ड वे में आप प्यार करते हो अपने पर्सन से, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। सो एज सच अगर आपका हायर सेल्फ देखा जाए तो बहुत एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखते उनसे। ओके, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड लेट्स रीड दिस। Success can mean many things to the ego self, but the soul only knows one triumph, and that is to love. When a soul is no longer manifested in the physical dimension, it is a time of reflection on how successful it was with that endeavor. The soul does not care how big your house was, or how nice your car was, or how many bank accounts you had. The soul only cares about how you express love and compassion. In the infinite wisdom of the universe, the more love you demonstrate, the more you will receive. And even your ego definition of success is altered. Your notion of how you would be perceived as successful
will change. The material things that you thought would make you happy will not have the same appeal. So let's see कि पायल नंबर 2 अपने जिन भी पर्सन के बारे में वो उन्होंने क्वेश्चन किया है उनसे वो क्यों मिले. ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स अपने आप आना चाहता था. कुछ यहाँ पे पर्सन में ही मुझे आपकी लग रही है कुछ चीटिंग टेंडेंसीज, लाइंग टेंडेंसीज, या एस्केप करने की टेंडेंसीज, या मास्क पहनना. ओके, तो आपके पर्सन जो है थोड़े मास्क पहनते हैं, मतलब वो अपने ट्रू फीलिंग्स आपसे नहीं एक्सप्रेस करते हैं. ओके, आपको इस पर्सन से मिलने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, आप इन पर्सन के थ्रू आपने अपनी बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है, बहुत अवेयरनेस आपकी बढ़ी है, और आपने मिररिंग की है अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ की, और स्पेसिफिकली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की जो क्वालिटी होती है उसको बहुत सिखाई कि कहाँ कहाँ, जैसे ये पर्सन इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं करते थे, तो वैसे ही आपने भी कहाँ कहाँ जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे आपने कमिटमेंट नहीं लिया है अपने हाथ में और भागने की कोशिश की है, एस्केपिस्ट रहे हो. तो मिररिंग से आपने सीखा है ये उन पर्सन के थ्रू. तो ये आपको सिखा रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ इररिस्पॉन्सिबल होते हो. 9 ऑफ पेंटिकल्स या कोडिपेंडेंसी का एक लेसन था जो आपने इनसे सीखा है. आपको समझ में आया है कि कोई भी पर्सन जो है, आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, आपने पावर्स को भी बहुत सीखा है इनके थ्रू, और आपने ये देखा है कि कोई भी पर्सन जो है आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकता जो आप चाहते हो, बिकॉज आप किसी भी पर्सन को अपना पूरा डीपली आप क्या चाहते हो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते. तो जब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उनको, तो वो कैसे आपको सारी चीज़ें देंगे? वो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू कांट टेल, नो पर्सन कैन नो कि आपको क्या चाहिए. ओके, बट आपको तो पता है ना कि आपको क्या चाहिए. तो हमें खुद को ही यहाँ पे एक सेल्फ लव का बहुत ही डीप लेसन इस पर्सन ने, अवेयरनेस और सेल्फ लव उन्होंने आपको सिखाया है. बट उन्होंने जो सिखाया है वो अच्छे मीन्स से नहीं सिखाया, काफ़ी आपको हर्ट किया उन्होंने. बट आप अपनी पावर में आए हो यहाँ पे. आप बिकॉज आप उनसे अनकंडीशनली लव करते थे ना, तो आपने उनकी बहुत सारी नेगेटिव ट्रेड्स को भी बहुत ही समझदारी से एक्सेप्ट किया. बट यस, वो पर्सन ने प्रोबेबली दे चीटेड यू, बट दे डिड नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्टेड. एंड यहाँ पे आपको 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. एंड आप वर्गो भी हो सकते हो, वर्गो साइन के लोग भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रोमिनेंटली. ये पर्सन ने यहाँ पे अपनी आपका फ़ायदा उठाया है, तो आपका एक बिट्रेयल का लेसन भी है यहाँ पे. 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोबेबली ये कुछ फाउंडेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं. ओके, आपको काफ़ी हिलाया है इस पर्सन ने, आपने ऑफर भी दिया उनको किसी तरह का कोलैबोरेशन का, एंड आप काफ़ी टूटे हो इस कनेक्शन में. ये थोड़ा सा आप काफ़ी टूटे हो, ब्रेक डाउन हुआ है आपका. और वो ब्रेक डाउन जो है उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी एक हुई है यहाँ पे, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. 9 नंबर आपके लिए मैंने पहले ही बताया सिग्निफिकेंट हो सकता है. तो एक मेजर लेसन्स हैं आपके लिए यहाँ पे उस पर्सन के द्वारा. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स. आपने ये भी आपने फ्री होना सीखा है. ओके, फ्रीडम ट्रू फ्रीडम को अप्रिशिएट करना सीखा है, जिसमें आप किसी को बांध के नहीं रखते और खुद भी नहीं बनते. तो अपनी फ्रीडम का स्वाद चखा है आपने इस कनेक्शन में. ये कनेक्शन जो है, जो भी रहा है आपके लिए बहुत सोलो जर्नी रहा है, बिकॉज जो बेसिकली आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कनेक्शन है. ये मुझे दिखाई दे रहा है ट्रू एंड ट्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसमें आप ही थे, पर्सन थे नहीं है एक्चुअली प्रेजेंट. ये एक तरह का छलावा था, नॉट एग्जैक्टली अ पर्सन जो आपको लगे कि वो आपके लाइफ में आए हैं, बट वो आए ही नहीं कभी. बट अल्टीमेटली आपके लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज आपने आपने इतना अनकंडीशनल लव भरा इस चीज़ ने, आपने एक्चुअल मायने सीख लिए लव के एक ऐसे पर्सन से जो कि आपकी लाइफ में
एग्जिस्ट ही नहीं किया उसके हिसाब से तो शायद कभी, और आपने भी नहीं कभी फील किया फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं कि वो आपकी लाइफ में रुके हैं, बट वो आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा गए यहाँ पे लव का। और ये लव जो है आपको सेल्फ लव सिखा गया है, सेल्फ लव जो शायद आपने पहले नहीं किया हो कभी। ओके, चिंता वरी इन सब से फ्री होना भी आपने सीखा है, बिकॉज आपको ये समझ में आ गया बचा ही क्या है टाइप्स। ओके, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं आफ्टर लविंग अ फेक पर्सन, समथिंग लाइक, नॉट एग्जैक्टली तो फेक, हर कोई फेक नहीं होता, बट समटाइम्स हम ही फेक होते हैं। हमें लगता है कि हम इस पर्सन से मतलब जो उम्मीदें रख रहे हैं वो हमारी पूरी करेगा, बट वो पर्सन पहली बात तो वो है ही नहीं कि जो वो पूरी करेगा। उसके बाद हमारी उम्मीदें उनसे गलत हैं, हम वो उम्मीदें खुद ही पूरी कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता, तो हम ही तो फेक हो गए एक तरह से। तो फेक पर्सन को हम इन्वाइट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत डीप डाउन आपने अपने इमोशन से कनेक्ट किया है इस पर्सन के थ्रू, बट बहुत अलोन जर्नी है यहाँ पे, बहुत अलोन जर्नी। खुद को जाना है, खुद को समझा है, खुद को सेल्फ लव किया है, सेल्फ लव, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिपेंडेंसी, इन सारे लेसन्स को आपने सीखा है इस पर्सन के थ्रू। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी, और दैट इज़ वेरी फाइन अचीवमेंट फॉर यू, यू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ एंड आप सक्सेस की पाथ में डेफिनेटली इनके थ्रू गए हो। उनका रोल कुछ ना भी होकर बहुत कुछ है। ओके, सो आपको फॉरगिवनेस लगेगा यहाँ पे, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन एंड से थैंक यू कि आपकी इतनी उन्होंने आपको आगे बढ़ाने में, तो इसलिए आप थैंकफुल भी उनकी तरफ रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने आपकी लाइफ को बहुत चेंज किया है, बट एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने पर्पसली नहीं किया यहाँ पे, वो आपसे कनेक्शन में नहीं थे, बट आपने महसूस किया ये सारी चीज़ें, तो ये ऐसे ही होना था। ओके, और यहाँ पे मेन रीज़न कि वो उनको इस तरह से आपको चीट करना था या फिर आपको बिल्कुल भी कहीं भी इमोशनली अवेलेबल उनको नहीं होना था, उसका रीज़न यही था कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह उभर के आएँ, जो आपकी एक्चुअल क्वालिटी है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है किसी पे डिपेंडेंट ना होने की। ओके, जो आप में मिसिंग थी कहीं ना कहीं। सो येस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप drseemasikka@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। वेलकम पाइल नंबर 3 टू योर रीडिंग। अगर आपने ये इमेजिनेशन का कार्ड सेलेक्ट किया है एंड ये ग्रीन कलर की शेड्स में, सो ये आपकी रीडिंग है। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। यस, सो ये पर्सन का एक तो आपकी लाइफ में आने का मुझे रीज़न दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, सेक्रल चक्रा की एनर्जी। दैट मीन्स आपकी क्रिएटिविटी को जो है इन्होंने एनहेंस किया है, कहीं ना कहीं आप कुछ क्रिएटिव स्टार्ट किया है परज्यूट आपने इनके मिलने के बाद। सॉरी, सो लेट्स सी कि आपको अपने सेक्रल चक्रा से आप बहुत कनेक्ट हुए हो, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कनेक्ट हुए हो, कोई भी एक स्पेसिफिक आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन। ओके, सो पाइल नंबर 3 को देखते हैं। पाइल नंबर 3 ने इस पर्सन को क्यों मीट किया है? एक्सक्यूज मी, व्हाई डिड पाइल नंबर 3 मीट द पर्सन, दिस पर्सन? 5 of Wands, okay. The Wheel of Fortune. And why did pile number 3 meet this person? The Magician. आपने अपनी वॉइस को जाना है। ये पर्सन से जो आप जिनसे भी मिले हो वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपके टाइम लाइफ में बहुत सारे लोग संपर्क में आए। ओके, बहुत सारे लोग संपर्क में आए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, एक्सक्यूज मी, जिससे स्पेस इश्यूज थे। सो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना, अपनी वॉइस को समझना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती नहीं हूँ,
अपनी स्पेस को फाइंड आउट करना अमिडस्ट बहुत सारे लोगों के बीच में। तो ये आपका मिलने का रीज़न ये भी था, बहुत केओस में मिले हैं आप उनसे, मतलब उनकी लाइफ भी केओस में है और आपकी लाइफ भी केओस में है यहाँ पे जब आप उनसे मिले हैं। और यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग आ रही है, दैट मीन्स काफ़ी टाइम जो है एक्सपेक्ट किया गया है कि इस टाइम पे मिलना या नहीं मिलना, बट टाइमिंग मैच नहीं करी है आप दोनों की। डिवाइन टाइमिंग आप दोनों की टाइमिंग जो है मिलने की या कहीं ना कहीं जो है मैच नहीं करी है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपने इनको पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपने सोलमेट की तरह, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए भी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म यहाँ पे मुझे कनेक्शन दिख रहा है विद 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10। लॉन्ग टर्म, प्रोबेबली आप उनको 10 साल से एक लंबे अरसे से जानते हैं। मे बी आप उनको पहले जानते थे और बाद में उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया, बट ड्यूरेशन इज़ मच मोर, ओके, 10 और मोर ईयर्स। सो पाइल नंबर 3 इन पर्सन से क्यों मिले हैं? एट ऑफ पेंटिकल्स। अपने पे फोकस करना सीखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी होता रहे, आप लोग जब हम इनसे मिलें तो काफ़ी आपकी लाइफ में बड़ी हसल बसल हुई है, ओके, मगर उसमें आपने सीखा है कि मेरे को अपने पे फोकस कैसे करना है, अपने काम पे फोकस कैसे करना है, अपनी रिलेशन को ठीक कैसे रखना है इतने कन्फ्यूजन में भी। और इसका एक ही रीज़न है, फोकस बढ़ाना, अपना पॉजिटिव रहना, केओस में नेगेटिविटी में भी फ्लो में रहना। समथिंग लाइक आपने इसमें जैसे कि लुइस हे के अफर्मेशंस जैसे होते हैं ना, कि सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव हो करना, समझना चीज़ों को। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये काफ़ी। डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे मैंने कहा कि एक रोल है, आपने इसमें काफ़ी हील किया है अपने आप को, काफ़ी बैलेंस रीच आउट किया है इस कनेक्शन में, बिकॉज केओटिक कनेक्शन रहा है। केओस नॉट बिकॉज ऑफ यू पीपल, केओस बिकॉज ऑफ टू मेनी पीपल। तो आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं? पेशेंस का भी एक लेसन है जो आपने यहाँ पे सीखा है, 9 ऑफ कप्स। आपके या पेशेंस का मैंने बोला ना लेसन है, ये आपके डिवाइन पार्टनर है और स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट। इनसे आपने ट्रू पार्टनर क्या होता है ना, जो आपने कभी सपनों में देखा हो, ड्रीम्स में देखा हो, वो आपने पाया ऐसे पर्सन में। और आपके लिए बहुत स्ट्रगल रहा है बिकॉज ऑफ आउटसाइड एनर्जीज। सो इट्स वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, लॉट्स ऑफ हीलिंग। बट आपको जो चीज़ गोइंग ऑन करती रहती है, पेशेंस देती रहती है, जब आप हिम्मत हारते हो इस कनेक्शन में, वो यही है कि दिस इज़ कनेक्शन दैट यू एस्पायर्ड फॉर। आपको यही कनेक्शन चाहिए था। इस कनेक्शन के बाद आपने कुछ भी सोचना बंद कर दिया कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, मतलब ड्रीम ऑफ जो भी आपने सपने में देखा था या सपनों में देखने से ज़्यादा वैसा आपको एक पर्सन लगे, तो आप संतुष्ट हो गए इस लेवल पे कि यस, अ पर्सन एग्जिस्ट जो आपके लिए बने। उसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता, बट यू आर वेरी हैप्पी इन दैट स्टेट। येस, यू हैव गॉट अ पर्सन जिसको आप कह सकते हो कि यार इसके बाद जो है आई कैन नॉट, मैं कोई भी मुझे किसी भी आइलैंड पे किसी भी पर्सन के साथ रखते हैं, बट मेरा जो है ध्यान विचलित नहीं होगा, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट ट्रू कनेक्शन। ओके, लास्ट कार्ड ले लेते हैं, क्यों आप मिले हैं स्पाइल नंबर 3 जो है इस पर्सन से। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है बड़ा वाला। लवर्स, यस, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। बाउंड्रीज़ का बहुत बड़ा लेसन है, आप इतना ज़्यादा आपके नज़दीक रहे हैं आपकी इमेजिनेशन के, आपके ड्रीम उसके, कि आप उनमें एक मेल्ट हो जाना चाहते हो, कि आपको लगता है कि अरे मेरे और उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको ये फ़र्क बताया जा रहा है, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो ही हो,
बट उसमें भी आप पहले आते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट फॉर योर सेल्फ, इवन इफ़ एनी बडी नियरेस्ट टू यू, जो कि कितने भी नियरेस्ट हो, फिर भी वो आपसे सेकेंडरी आते हैं अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं। अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते आप किसी के भी लिए। तो यहाँ पे बाउंड्री का लेसन है कि आपको अपने को असेंड करने में ध्यान देना है, यहाँ पे आपकी हीलिंग पे ध्यान देना है। ओके, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप डिटैच नहीं होते, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देता है, तो आपकी परेशानी का कारण बनता है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जैसे कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जस्ट फॉर योर अपलिफ्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप पीछे अगर आप चेजर एनर्जी में जाओगे और पर्सन के पीछे भागोगे, तो इस कनेक्शन की जो वैल्यू है वो आपको नहीं मिल पाएगी, बिकॉज इसकी वैल्यू डिटैचमेंट में ही है, खुद के चीज़ों पर फोकस करने में ही आपको इस कनेक्शन की वैल्यू है। ये कनेक्शन एक पैरेलल कनेक्शन है, ये मर्ज नहीं होना एक दूसरे में, एक पैरेलल कनेक्शन है ऑफ अचीविंग फुल स्ट्रेंथ, ड्रीम कनेक्शन है। बट 100% अपना अचीव करने के बाद ही ये ड्रीम कनेक्शन पॉसिबल होगा, बिकॉज यू हैव टू मूव पैरेलली, नॉट लाइक दिस। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको पसंद आई, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो drsimasitka@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। टाइम स्टैम्प्स को आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पालोगे। ओके, बाय।